आईएनओ के अध्यक्ष हैं और मेरे मित्र हमारे निगम पार्षद डॉक्टर अमित नागपाल जी, कि जो विषय अभी आनंद जी ने रखा है कि हमारे देश के अंदर नेचुरोपैथी के ऊपर काम होना चाहिए, और आप लोग 2 अक्टूबर 2003 से महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती के अवसर पर आपने ये लगातार इस योग और नेचुरोपैथी पर काम किया है। वास्तव में लोगों को लगता है कि एलोपैथिक डॉक्टर ही हमारा इलाज कर सकता है। वहां पर इलाज करने की स्पीड थोड़ी सी दवाओं की तेज हो सकती है, लेकिन उसके साइड जो इफेक्ट होते हैं उसको हम इग्नोर कर जाते हैं। अगर वास्तव में हम नेचुरोपैथी के ऊपर आ जाएं, समय जरूर लंबा लग सकता है, लेकिन हम बगैर दवा अपने शरीर को कोई कष्ट दिए बिना हम स्वस्थ रह सकते हैं। ये नेचुरोपैथी हमें सिखाता है। और मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे श्री जयप्रकाश जी, जिनका झंझोली के अंदर साधना स्थली है और अनेक प्रकार के योग और नेचुरोपैथी वहां पर चलती रही है, और उसका जब हमारा कभी वर्ग होता है तो उस प्रशिक्षण वर्ग में उस नेचुरोपैथी का हमें फायदा उठाने का भी मौका मिलता है, चाहे उसमें हम मठबात कह सकते हैं, और मैंने वहां वो भी किया है। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को उन्होंने किया, तो 193 में से 177 देश योग करने पर आ गए। इतनी बड़ी उपलब्धि इस भारत सरकार की जो है, वह केवल नरेंद्र मोदी जी का आह्वान हुआ और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो गया। देश के अंदर 21 जून को कोई दिल्ली में ऐसा स्थान और देश में स्थान नहीं होता तो लोग कहते हैं कि आज हम योग करेंगे, तो हमें कौन सा योग शिक्षक मिलेगा जो हमें योग करा दे। और उसके बाद लगातार योग के ऊपर लोगों का, नेचुरोपैथी पर लोगों का विश्वास जमकर आगे बढ़ने को लगा है। मैं आपकी आईएनओ संस्था को मैं साधुवाद देना चाहता हूं। आप एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जिस कार्य से हम अपने आप को निरोगी काया रख सकते हैं बगैर किसी साइड इफेक्ट के। और जो आयुष मंत्रालय की भी बात करें तो वह भी आयुष मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एनडीए सरकार के कार्यकाल में बना है, और उसमें जिन अधिकारियों की पोस्टें होनी चाहिए, ऐसे जो नेचुरोपैथी के बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जो नेचुरोपैथी जिन्होंने अपना कोर्स करके लोगों की सेवा कर रहे हैं, और उस मंत्रालय के अंदर इस प्रकार के लोगों को शामिल करना, इसको योग को और नेचुरोपैथी को बढ़ाने की आवश्यकता है। और उसी के साथ साथ पूरे देश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना जो देश में लागू की गई है, वह नेचुरोपैथी योग में भी लागू हो, इस बात का भी मैं समर्थन करता हूं। क्योंकि जब हम इस पद्धति पर आ गए हैं तो इस पद्धति पर मिलने वाली सरकारी सुविधा का भी हम लाभ उठाएं। ये बात अलग है कि दिल्ली के अंदर हम 7 सांसद होने के बाद भी हम प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना जो 5 लाख का लोगों को इलाज कराने का जो मौका मिलता वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम इस बात का प्रयास करेंगे। और मैं राजेंद्र अग्रवाल जी पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन उनके दिशा निर्देश में और भाई भोला सिंह जी के नेतृत्व में लोकसभा में जो भी आयुष मंत्रालय से संबंधित और जो आईएनओ की जो सजेशन आएंगे, उन सजेशनों के लिए कोई एक्ट बनाने की बात होगी तो 100% उसका समर्थन करेंगे। और मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे मालूम नहीं कि हमारे दिल्ली के कौन से सांसद आएंगे या नहीं आएंगे,
लेकिन हम दिल्ली के साथ सांसद और हमारी एनडीए सरकार के सांसद इस कानून को बनाने में आपकी मदद करेंगे। आपका ये प्रयास अत्यंत सराहनीय है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मुझे भी आपने यहाँ पर आने का न्योता दिया, मुझे बोलने का अवसर मिला, मेरा स्वागत किया। और मैं भी जब मुझे मौका लगता है तो मैं नेचुरोपैथी का प्रयास करता हूँ। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे दिल्ली नगर निगम में एक पंचकर्मा है राजेंद्र नगर के अंदर, और उस पंचकर्मा की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। और हमने वहाँ हमारे डॉक्टर कामेश्वर हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हमने वहाँ प्रयास करके आज उसको ऐसा बना दिया कि वहाँ पर लोग इस योग और नेचुरोपैथी कराने के लिए लोग जा रहे हैं। इस प्रकार से मैं दिल्ली की सरकार से भी कहना चाहता हूँ, दिल्ली नगर निगम को भी कहना चाहता हूँ कि नेचुरोपैथी के लिए जितना काम कर सकते हैं, जितने सेंटर बना सकते हैं, उनको बनाने चाहिए। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।